नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 53 ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं रिजवान। आइए सबसे पहले डालें की नज़र शहर की खास गतिविधियों पर। 9 विवाहिता का कुएं में मिला शव, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया हत्या का आरोप। असंतुलित होकर पलटा वाहन, एक की मौत 12 घायल। दूध उत्पादकों ने कम भाव को लेकर जताया विरोध। उपचुनाव को लेकर कलेक्टर ने ली अधिकारियों की बैठक। माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 9वीं के ऑनलाइन नामांकन में प्रथम विषय उर्दू प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिसके चलते मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। वर्ष 2020-2021 में विद्यार्थियों के नामांकन की माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर करने की सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन उर्दू माध्यमिक शाला द्वारा विद्यार्थियों के नामांकन की आवेदन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है। पोर्टल पर मात्र हिंदी विषय ही प्रदर्शित हो रहा है, जिसको लेकर यूजर अली द्वारा एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि बुरहानपुर में कक्षा 1 से 12वीं तक उर्दू माध्यमिक शासकीय प्राइवेट शालाएं संचालित है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के हजारों छात्र छात्राएं अध्ययनरत है। समय के पूर्व प्रथम उर्दू भाषा नहीं दर्शाई गई। ऐसी स्थिति में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। एजुकेशन सोसाइटी ने मांग की है कि विद्यार्थियों के विषयों को पोर्टल पर दर्शाने की कृपा करें। कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है कि उर्दू अपने मध्य प्रदेश में मात्र बुरहानपुर ज़िले में वो 1ली कक्षा से 12वीं कक्षा तक उर्दू माध्यम की शालाएं संचालित है। शासकीय भी है, प्राइवेट भी है, जिसमें हज़ारों बच्चे मतलब अध्ययनरत हैं। अभी कक्षा 9वीं के अंदर जो है नामांकन पंजीयन में होता है वहाँ पर उर्दू माध्यम के शालाओं में कक्षा 9वीं के अंदर। अब ये कम से कम 15 दिन से 10 दिन से ट्राई कर रहे, तो उर्दू माध्यम का पोर्टल ही नहीं खुल रहा वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल में। अब ये मतलब कार्रवाई करने के बाद में भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करने आए थे कि प्रथम भाषा उर्दू माध्यम के बच्चों की उर्दू है, इसके लिए उर्दू का पोर्टल खोला जाए। जो अगर ये उर्दू का 31 तारीख लास्ट डेट है, वो अगर समय के अंदर नहीं खोला गया तो हज़ारों बच्चों का मतलब भविष्य बिगड़ जाएगा। और सब में बड़ी बात तो ये है कि उर्दू भाषा को सभी भाई लोगों ने ये मुसलमानों की भाषा समझ ली है। जैसे हिंदी माँ है तो उर्दू उसकी बेटी है, इस प्रकार मतलब उर्दू जैसी कोई मीठी भाषा नहीं है, और उर्दू भाषा के ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो राष्ट्र के मतलब अंग्रेज़ की भाषा अंग्रेज़ों की भाषा है उसको महत्व दे रहे हैं, और अपनी माँ बेटी की जो भाषा है उसके ऊपर कोई महत्व नहीं दे रहा है। हमारे शासन से भी, प्रशासन से भी और अधिकारियों से भी निवेदन है कि उर्दू माध्यम की शालाओं के साथ में भेदभाव ना किया जाए, और वो विद्यार्थियों को जो उर्दू माध्यम से पढ़ रहे हैं उन्हें पूर्णतः सहयोग दें। इसी माध्यम से हमने ज्ञापन। उपचुनाव के चलते जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने एक समीक्षा बैठक ली, जिसमें उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। आगामी 3 सितंबर को नेपानगर उपचुनाव है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में संयुक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर द्वारा मतदान अधिकारी कर्मचारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक रखी गई, जिसमें कलेक्टर ने अपने अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों को मतदान की व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक कर्मचारी से मतदान के लिए समीक्षा की। कर्मचारियों से पूछा कि यदि आप लोगों को कोई दिक्कत है तो पहले ही बता दीजिए। ईवीएम मशीन के बारे में पूछताछ की गई। साथ ही खरगोन के लिए जो दल गठित किए गए उनके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद थे। शहर के दूध उत्पादकों ने दूध के कम भाव को लेकर विरोध जताया है और दूध डेयरी के दूध की जांच करने की मांग की है। बुरहानपुर से 50 से अधिक दूध उत्पादक पिछले कई दिनों से शासन प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। इन दूध उत्पादकों का कहना है कि बुरहानपुर में जो दूध डेयरी बाहर से दूध बुला रहे हैं वह दूध गुणवत्ताहीन है। यदि दूध अच्छा होता तो 200 से 300 किलोमीटर दूध आते आते खराब हो जाता। इसलिए जिला प्रशासन दूध की गुणवत्ता को जांच करे और उचित कार्रवाई करे। दूध उत्पादकों का यह भी कहना है कि डेयरी संचालक इन लोगों को दूध के प्रति फेट के हिसाब से भाव कम दे रहे हैं। पहले 7 रुपये 30 पैसे दिया जाता था, लेकिन अब मात्र 6 रुपये 30 पैसे दिया जा रहा है। ऐसे में दूध उत्पादक अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे? इतना ही नहीं, पशु के चारे के लिए भी इन्हें राशि चुकानी पड़ती है। यही हाल रहा तो दूध उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए दूध उत्पादकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन कलेक्टर ने भी उन्हें ये कहकर रवाना कर दिया कि इस मामले में वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ऐसे में दूध उत्पादक जाए तो कहाँ जाए, यह सोचने का विषय है। हम लोग कलेक्टर साहब के पास आज मांगे लेके आए थे हमारे दूध के भाव, दूध और फैट के भाव की।
पिछले 13 तारीख को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, एक लिखित शिकायत की थी कलेक्टर साहब से। उसमें यह आश्वासन मिला था कि हम मध्यस्थ करके दूध पशुपालक और डेयरी वालों के बीच में मध्यस्थ करवा के कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और रही दूध की बात, तो ये जो डेयरी संचालक लोग हैं, ये बाहर से अमानक दूध बुलाकर टैंकरों से दूध बेच रहे हैं और यहाँ कहते हैं कि हम स्वतंत्रता है, कहीं से भी दूध लेके बेचते हैं। लेकिन इनकी स्वतंत्रता ये कैसी है कि जो ये अमानक दूध ला के बेच, दूध की सैंपल की जाँच हो, शासन प्रशासन उसकी जाँच करवाए, उसके दूध की जाँच करवाए, जब जाके दूध का सही चीज़ का रेट सामने आएगा। असंतुलित होकर एक वाहन पलट गया जिसमें सवार 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की मौके पर ही मौत हो गई है। शुक्रवार को सुबह 5 बजे जैनाबाद फाटक के पास एक बोलेरो वाहन टर्न लेते वक्त असंतुलन हो गई और पलटी खा गई, जिसमें महाराष्ट्र से बदनापुर से बुरहानपुर इच्छा देवी माता के दर्शन करने आ रहे युवकों का वाहन पलटी खा गया, जिसमें 12 लोग सवार थे। इसमें 12 लोग घायल हो गए और एक की मौत हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहाँ इनका उपचार चल रहा है। घायलों में अमित पिता गुल्लू मोरे, साजन पिता झूमर लाल, गुलाबचंद पिता देवचंद राजा, वतन पिता तुकाराम मोरे, राहुल पिता गोला, प्रदुमन पिता दिगंबर, जगदीश पिता तिलक राम, शंकर पिता नामदेव, मनीराम मौजूद है। हम आए थे बदनापुर से, जा रहे थे छतपुर, तो खड़वा बुरहानपुर के अंदर यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ हमारा। गाड़ी थोड़ी स्पीड में थी और रात का समय था, तो एकदम टर्न काटने के चक्कर में गाड़ी 2-3 पुलानी खा ली और हाल हमारा ऐसा हो गया। कितने बजे हुआ है सही? वो बचा हुआ 4-4:30 बजे के आसपास हुआ वैसा। सब क्या सो रहे थे ना? सब सो रहे थे। तो आपको क्या जब एक्सीडेंट होने के बाद पता चला कि एक्सीडेंट होने के बाद पता चला हमारे को कि भाई गाड़ी आप पलट गई थी। तो ड्राइवर क्या गलती किसकी मानेगी आप? गलती तो आप हमारे को पूरी नहीं मालूम। हम वैसे सब सोए थे, हमको पता ही नहीं कैसी गलती है क्या है, क्योंकि एकदम से पलटी हो गई वो। और ड्राइवर भी थोड़ा मेरे हिसाब से दिन ऐसा कुछ होगा उसका भी। अब भी अपने आप कितने सालों से आ रहे हैं इच्छा देवी? पिछले 3-4 साल से आ रहे। एक नवविवाहिता का शव कुएं में मिलने के बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। विगत 8 अक्टूबर को ग्राम लिंगा की एक नवविवाहिता का शव कुएं में मिला था, जिसके बाद युवती के परिजन सख्ते में आ गए। परिजनों का कहना है कि युवती का विवाह 1.5 वर्ष पूर्व ग्राम शैलगांव में जावेद रुआब तड़वी से हुआ था और ससुराल वाले लगातार उसे दहेज की मांग करते थे। युवती का पति गाड़ी और 2 लाख रुपए मांग करता था, लेकिन नवविवाहिता के माता पिता की माली हालत खराब है और वे ससुराल वालों की मांग को पूरी नहीं कर पाए, जिस कारण युवती को आए दिन ससुराल पक्ष मारपीट करता था। बार बार मारपीट करके ससुराल वाले नवविवाहिता को उसके घर भेज दिया करते थे। दहेज की मांग को लेकर लगातार युवती को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का भी आरोप है कि युवती को ससुराल वालों ने मारकर कुएं में फेंक दिया, इसलिए वह प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गाँव वालों का कहना है कि नेपानगर पुलिस और शाहपुर पुलिस भी उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। वो जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं और उन्हें न्याय की उम्मीद है। हम न्याय के लिए आई है। क्या हुआ, क्या घटना क्या थी? ये घटना हमारी लड़की के साथ हुई है, हमको न्याय होना। क्या किसने करा, क्या हुआ? उसके परिवार ने मार के फेंक दी। ससुराल वालों? हाँ, ससुराल वालों ने वो दहेज मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल मांग रहे थे। हम गरीब लोग कहाँ से देंगे? जब अपन बेटी जब छोटी सी बड़ी करते हैं, सेवा भी हमारी सबकी बेटी है वो, तो हमको न्याय होना। हम न्याय के लिए आए हैं। तो ससुराल वाले अभी तक ससुराल वालों पुलिस ने कोई कार्रवाई करी नहीं क्या अभी तक? नहीं, हमारी किसी ने सुनी नहीं, रिपोर्ट नहीं दी है, और रिपोर्ट भी नहीं दी है उन्होंने। कलेक्टर महोदय जी के कानूनी इंसाफ के लिए आया है। हमारे बच्ची के साथ में जो हादसा हुआ, हमारी बच्ची को कुएं में डाल के मार दिया गया और इसके लिए हम न्याय चाहते हैं। नवरात्र शुरू होते ही खंडवा में मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबे और डांडियों की धूम है। कोविड-19 के चलते अधिकतर दुर्गा पंडालों में गरबे कम ही हो रहे हैं। नवरात्रि के शुरू होते ही जिले में मां दुर्गा की आराधना के साथ गरबे और डांडियों की धूम शुरू हो गई है। इस वर्ष कोविड-19 के चलते अधिकतर दुर्गा पंडालों में गरबे कम ही हो रहे हैं, लेकिन कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गरबों का आयोजन किया जा रहा है। मां दुर्गा की आराधना के साथ सुंदर गरबों की प्रस्तुति भी दी जा रही है। बहती कॉलोनी में मां गायत्री मंदिर प्रांगण में मां भगवती गरबा ग्रुप द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। जब गरबों की इसमें सोशल डिस्टेंसिंग
और सैनिटाइजर करके गरबों की प्रस्तुति दी गई। मंदिर में पंडालों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत दर्शन हुए। इस दौरान न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया बल्कि मंदिर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक भक्त को सैनिटाइज भी किया गया। उधर ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा नगरीय क्षेत्रों में भी पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना की गई। खंडवा से मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। नवरात्र के शुरू होते ही जिले में कोविड-19 के नियमों के तहत मां दुर्गा की आराधना की जा रही है। जिले में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। नवरात्रि शुरू होते ही जिले भर में कोविड-19 के नियमों के तहत परासिया, चंदामेटा, न्यूटन, बलकुंडी, तामिया, जमाई, बेलगांव सहित पूरे जिले में मां दुर्गा की आराधना चालू है। इस वर्ष कोविड-19 के कारण पूरे जिले में किसी भी प्रकार के भंडारे, गरबे, रैली, किसी भी प्रकार के आयोजन दुर्गा समिति के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की भीड़ एकत्रित हो। सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरे जिले में किसी भी प्रकार के पंडालों में भीड़ एकत्रित नहीं की जा रही है। जिस प्रकार से पिछले वर्ष में समितियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गरबा, डांडिया, भंडारे, कबड्डी प्रतियोगिता, भजन मंडल के कार्यक्रम भी सभी रोक दिए गए हैं। छिंदवाड़ा से शेख उबैद की रिपोर्ट। से वर्ष 2020 में बड़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। विगत यह कार्यक्रम 70-72 सालों से होता आ रहा है और अभी वर्तमान स्थिति में सार्वजनिक दुर्गा पूजा महोत्सव आज 2020 नवंबर श्री दुर्गा सिद्धपीठ मंदिर में पिछले 80-90 वर्ष पूर्व से ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते आए हैं। पहले WCL द्वारा किया जाता था, लेकिन खदानें बंद होने के कारण अब स्थानीय तौर पर इसका कार्यक्रम किया जाता है।